हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न सोशियोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। तो स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद सोशल प्रोसेस एंड सोशल सिस्टम एंड साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद मेंटल प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। सोशियोलॉजी में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं सोसाइटी की, एंड साइकोलॉजी में हम माइंड एंड मेंटल प्रोसेस को स्टडी किया जाता है। सोशियोलॉजी में जो प्राइमरी कंसर्न है वो है ग्रुप बिहेवियर, एंड साइकोलॉजी में जो प्राइमरी कंसर्न है वो है इंडिविजुअल बिहेवियर। ओके। सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी के सभी एस्पेक्ट की स्टडी करता है, बट जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन माइंड में जो मेंटल प्रोसेस चल रही होती है उसकी स्टडी करता है। Sociology deals with interrelationship of different activities of an individual, and psychology deals with interactions among different persons. Okay? सोशोलॉजी जो है वो सोशल बिहेवियर को डील करता है, एंड साइकोलॉजी जो है इंडिविजुअल बिहेवियर को डील करता है। मतलब ये है कि आप सोसाइटी में किस तरह से बिहेव कर रहे हो, इसकी स्टडी कौन करेगा, इसकी स्टडी करेंगे कौन, सोशोलॉजिस्ट। ठीक है। एंड आप खुद में कैसा बिहेव कर रहे हो, मतलब कि इंडिविजुअल का बिहेवियर किस तरह से है, उसकी स्टडी कौन करता है, उसकी स्टडी करते हैं साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। सोशोलॉजी सोशोलॉजी का जो मेन है वो है ह्यूमन इंटरेक्शंस, एंड जो साइकोलॉजी में है वो है ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस में ये डिफरेंस है। ह्यूमन इमोशंस के बेसिस पर ही इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है वह अगर गुस्से में है तो वो जो किसी से इंटरेक्ट करेगा वो अपने उसी मूड में इंटरेक्ट करेगा। ठीक। तो जो इमोशंस को स्टडी करने वाले को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, एंड उन्हीं इमोशन पे बेस्ड जो हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उस इंटरेक्शन को सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। ठीक है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि इमोशंस को स्टडी करने वाले को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, एंड उन्हीं इमोशंस की वजह से जो इंटरेक्शन होता है एंड उसकी स्टडी करने वाले को सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं, बट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं एंड उसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वह डिप्रेशन में जा रहा है या फिर अगर उसको और भी कोई प्रॉब्लम्स है माइंड से रिलेटेड, उसके खुद से रिलेटेड, वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। ठीक है। वहां उससे अपना वो चेकअप कराएगा, ना कि सोशियोलॉजिस्ट के पास। बट अगर कोई एक सोसाइटी है, अगर एक ही सोसाइटी में सेम तरह की कोई बीमारी आ रही है, सभी व्यक्ति एक एक पैटर्न को फॉलो करके कुछ ना कुछ मतलब कि बिहेव कर रहे हैं, फिर उसकी स्टडी कौन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, आपने सुना ही होगा। मतलब कि साइकोलॉजिस्ट को हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, एंड सोशियोलॉजिस्ट तो समाजशास्त्र है ही। समाजशास्त्र समाज से संबंधित होता है, एंड मनोविज्ञान बातचीत से संबंधित होता है। ठीक। समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवहार हमारा क्या रहता है, समाज में हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये पूरा समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं। एंड मनोविज्ञान में क्या होता है कि हमारा व्यक्तिगत व्यवहार किस तरह का है, ये एक मनोवैज्ञानिक मतलब कि उसको स्टडी करता है। समाजशास्त्र में मनुष्य की सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण होता है, एंड जो मनोविज्ञान है उसमें मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण होता है। मतलब एक जगह मानसिक रहता है एंड ये एक जगह सामाजिक रहता है। ठीक है। समाजशास्त्र में अवलोकन होता है, एंड मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक होता है। इसको हम यहाँ पे भी देखते हैं, रह गया था कि सोशियोलॉजी में क्या होता है। सोशियोलॉजी जो होती है वो ऑब्जर्वेशनल होता है। ठीक है। ये ऑब्जर्वेशनल होता है, एंड साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल होता है। ऑब्जर्वेशनल मीन्स ये है कि कोई सोसाइटी किस तरह से बिहेव कर रही है, उनका पैटर्न क्या है, वो उनका रहन सहन किस तरह से है, ये सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसमें आप खुद से कोई चेंजेस नहीं ला सकते हो। बट जो साइकोलॉजी है वो एक्सपेरिमेंटल भी है। एक्सपेरिमेंटल ये है कि एक्सपेरिमेंटल का मीनिंग यही होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होती है जिसमें हम जो कॉज एंड इफेक्ट है उसमें हम किसी एक को हम कंट्रोल कर सकें। आप अपने माइंड को खुद से कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए वो एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है। तो जो साइकोलॉजी होती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है, एंड जो सोशियोलॉजी होती है वो ऑब्जर्वेशनल होती है। तो समाजशास्त्र अवलोकन होता है, एंड जो मनोविज्ञान है वो प्रयोगात्मक होता है, उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। समाजशास्त्र में मानव इंटरेक्शन होता है, एंड मनोविज्ञान में मानव भावनाओं से संबंधित होता है। मतलब मानव की जो भावनाएं होंगी उन्हीं भावनाओं पे
डिपेंड करके वो अपना इंटरेक्शन दूसरे मतलब कि पर्सन से करेगा, एंड जो वो इंटरेक्शन दूसरे पर्सन से करेगा उसकी स्टडी सोशोलॉजिस्ट करेंगे। एंड उसकी जो खुद की भावनाएं हैं, उसका कैसा मूड हो रहा है, टाइम टाइम में जो मूड स्विंग्स होते रहते हैं आजकल, मतलब कि चेंज होता रहता है, उसका माइंड चेंज होता है, उसकी मेंटल प्रोसेस जो होती है, इन सब की स्टडी कौन करते हैं? मनोवैज्ञानिक इन सब की स्टडी करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स यूज्ड बाय, मतलब कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने यूज किया है। जैसे कि वेबर कहते हैं कि इम्पोर्टेंस टू मीनिंग अटैच्ड बाय द एक्टर, मतलब कि एक्टर किस तरह की, जो एक्टर कर रहा है उससे वो क्या मीनिंग अटैच करके वह काम कर रहा है, मतलब एक्टर ने ऐसा क्यों किया, ऐसा उसने क्यों किया होगा, वो जो मीनिंग्स रहती हैं वो इंडिविजुअल से अटैच रहती है। मतलब एक तरह से वेबर ने ये जो बोला, ये मेन साइकोलॉजी के लिए बोला है कि जो व्यक्ति है वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। नेक्स्ट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ। इसका मीनिंग ये है कि इनकी थ्योरी है ये कोले की, जो इन्होंने दी है, इसको हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हम थ्योरीज ऑफ सेल्फ को स्टडी करेंगे, जिसमें हम उनकी इस थ्योरी को थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप खुद को समाज के नजरिए से देखते हो, सिंपल सा मीनिंग, मतलब आप खुद को वैसा नहीं देखते हो जैसे आप मतलब कि खुद को देखना चाहते हो, मतलब समाज आपको किस तरह से देखता है वैसे आप खुद को देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अ, अगर आपकी फर्स्ट रैंक आई है, ठीक है, तो आप खुद को बहुत शाबाशी दोगे, ठीक, मतलब कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये आप खुद नहीं दे रहे हो, ये आपको समाज दे रहा है। बट अगर वहीं आप फेल हो गए हो तो फिर आप खुद से मतलब कि अपसेट हो जाओगे, तो ये आप खुद से नहीं, ऐसा समाज आपके बारे में सोचता है। इसका दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति काला है, एक व्यक्ति गोरा है, ठीक है। तो जो काले व्यक्ति रहते हैं, बहुत सारी मार्केट्स में इस समय क्रीम चल रही हैं, तो आपने देखा होगा उन क्रीम की जो सेल्स है वो बहुत हाई है। उन क्रीम की जो सेल्स है वो इतनी हाई क्यों है? वो इसीलिए हाई है कि जो काले लोग हैं वो खुद को ऐसा देखते हैं कि हम काले हैं तो हम सुंदर नहीं हैं, ठीक, फेस कट उनका बहुत अच्छा होगा, नो डाउट, बट वो खुद मतलब कि वो उनको ऐसा बताया गया है कि अगर आप गोरे हो तो ही आप ज्यादा अच्छा दिखोगे, इसीलिए वो क्या करते हैं, मार्केट से क्रीम खरीदते हैं, ठीक। तो ये उनका खुद का पर्सपेक्टिव तो नहीं है, वो खुद को सोसाइटी के नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो काले हैं तो सुंदर तो हैं ही, बट अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सोसाइटी में ऐसा चलता आ रहा है कि जो लोग गोरे हैं वही ज्यादा मतलब कि उनको ज्यादा प्रायोरिटीज भी दी जाती हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा कि काले लोगों को बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, ऐसा करके मतलब कि उनको बोला जाता है। तो ये मेन कूल एक यही है कि आप खुद को समाज के नजरिए से देखते हो, आप खुद को वैसा नहीं देखते हो जैसा आप सोचते हो, आप खुद को वैसा देखते हो जैसा समाज आपको दिखाना चाहता है, ठीक। नेक्स्ट है मेड का सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, उसको हम देखते हैं। सो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन एंड सोशल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द एक्सचेंज ऑफ शेयर्ड मीनिंगफुल सिंबल, मतलब कि जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो तो एक सेट ऑफ शेयर्ड सिंबल होता है जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आगे और डीप में पढ़ेंगे। तो मीन यही है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म मीड ने दिया था, एंड उन्होंने भी इसको पूरे होल सोसाइटी को लेकर दिया था, ठीक है। पार्सन क्या कहते हैं? पार्सन कहते हैं इफेक्टिव रोल ऑफ मदर, ठीक, उन्होंने इफेक्टिव रोल ऑफ मदर की बात की है। मतलब मदर जो होती है वो बहुत इमोशनल होती है, ठीक, मदर जो होती है वो बहुत इमोशनल होती है, ये पार्सन कहते हैं। डर्कहाइम क्या बोलते हैं? डर्कहाइम का ये कहना है कि सुसाइड नॉट अ साइको फिनोमेना, सोशल करंट कॉजिंग डेवियांस, यहाँ पे कॉमा आप लगा लो। जो सुसाइड है वो एक साइको फिनोमेना नहीं, मीन्स ये कि जो सुसाइड है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, ये एक सोशोलॉजिकल फिनोमेना है। मीन्स कि अगर उन्होंने स्टडी किया था सुसाइड के, जब उन्होंने अपना पब्लिश किया था तो उसके पहले उन्होंने बहुत सारी सोसाइटीज़ की स्टडी की थी, एंड उन्होंने देखा था कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में क्या रेट है, एंड देन उसके बाद उन्होंने अपनी सोसाइटी के बारे में जो उनका वर्क था वो उन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है। तो उनका कहना मेन सिंपली यही था कि सुसाइड है वो जो साइको फिनोमिना नहीं है, मतलब एक व्यक्ति सुसाइड तभी करता है जब वो डिविएंट हो जाता है, मतलब कि आगे हम पढ़ेंगे कि डर्कहाइम ने 4 तरह के मतलब सुसाइड दिया था, एल्ट्रुइस्टिक, इगोइस्टिक, एनोमिक एंड फेटलिस्टिक। इसको हम आगे डीप में देखेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला है कि सुसाइड इज अ नॉट अ साइको फिनोमेना, रादर इट इज अ सोशोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक। वेबर क्या बोलते हैं? अभिनेता द्वारा संलग्न अर्थों का महत्व, मतलब कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, उस जो उन्होंने कार्य किया उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, मतलब कोई ना कोई उसका महत्व जरूर होगा, इसीलिए कोई व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है।
कूली का ग्लास सेल्फ दिखना मतलब वही ग्लास लुकिंग सेल्फ, ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। मीड का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। हार्सन्स माँ की प्रभावी भूमिका मतलब माँ का रोल जो रहता है वो बहुत ही इमोशनल रहता है। दुर्खीम, आत्महत्या एक मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है, वह विचलन का कारण बनती है। मतलब कि एक व्यक्ति तभी आत्महत्या करता है जब वह विचलित हो जाता है, जब वो डिविएंट हो जाता है, तब वो सुसाइड जैसा मतलब कि कदम उठाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि गिन्सबर्ग एंड नडेल क्या कहते हैं। इनका कहना यह है कि सोशोलॉजिकल स्टडीज कैन बी एनरिच्ड बाय सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक, मतलब सोशोलॉजिकल स्टडीज को मतलब समाजशास्त्री अध्ययन को समाजशास्त्री व्याख्याओं से समृद्ध किया जा सकता है। ठीक है, गिर्थ एंड मिल्स क्या कहते हैं, रोल एज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर। ठीक, इनका कहना ये है कि एक पर्सन के बहुत सारे रोल रहते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कोई आदमी है, वो फादर भी है, ठीक है, वो सन भी है, वो किसी का भाई भी है, किसी का वो दामाद भी है, वो उसके बहुत सारे रोल्स हैं। ठीक, और वो उन सभी रोल्स को दिमाग में रख के ये कार्य करता है कि समाज उससे क्या उम्मीद कर रही है। मतलब एक बेटा हूँ, अगर वह बेटा है तो बेटे होने की क्या क्या मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर वो किसी का भाई है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये सभी जो उसके मतलब उसका जो रोल है उसको वो मतलब कि पूरा करने की कोशिश करता है। एंड रोल एज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर। ठीक है, जॉर्ज सिमल क्या कहते हैं, इनका कहना यह है कि फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन एंड टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, उन्होंने बातचीत के रूप और बातचीत के प्रकार दिया था। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फ्रेड व्यरकम ने क्या कहा था, सोशियोलॉजी इज सम टोटल ऑफ सोशल एंड साइकिक बिहेवियर ऑफ मैन which can be explained by abstract conceptual design। मीन्स समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक और मानसिक व्यवहार का कुल योग है जिसे अमूर्त वैचारिक डिजाइन द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, लियोपोल्ड वेनविस क्या कहते हैं, इनका कहना है ऑल ह्यूमन बिहेवियर कैन बी डिवाइडेड इनटू एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटेड। मतलब सभी मानव व्यवहार को सहयोगी और विघटनकारी में विभाजित किया जा सकता है। एसोसिएटिव मतलब जोड़ना और डिसोसिएटिव मतलब अलग कर देना एक तरह से। रेडक्लिफ ब्राउन का क्या कहना है, वो कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू फील्ड्स को वो मतलब कि कॉन्ट्रास्ट करते हैं। एंड वन स्टडी सोशल सिस्टम एंड अदर मेंटल सिस्टम। मतलब सोशल सिस्टम को कौन स्टडी करेगा, सोशोलॉजी, एंड मेंटल सिस्टम को कौन स्टडी करेगा, साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये थे मतलब कि अब हमने देखा डिफरेंसेस देखे सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि किसने मतलब कि उन सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी को लेके जो थिंकर्स हैं उन्होंने क्या बात कही है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इनके जो सिमिलैरिटीज हैं, वो स्लाइड में नहीं है, मैं आपको खुद से लिख के बताती हूँ। सोशोलॉजी, साइकोलॉजी। ठीक है, तो सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी बोथ आर सोशल साइंसेस। ठीक है, दोनों क्या हैं, दोनों सोशल साइंस हैं, ये एक इनकी बीच सिमिलैरिटी है। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि जो साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करता है, एंड जो सोशोलॉजी है वो सोसाइटल लेवल पर फोकस करता है। ठीक है, दोनों सोशल साइंस ही, बट उनका वो जो फोकस करते हैं वो एक इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करता है, एक सोसाइटल लेवल पर फोकस करता है। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटीज थी। हाँ, एक और चीज, जो सोशोलॉजी है वो यंग सोशल साइंस है, ये आप याद रखना, ये यंग सोशल साइंस है, एंड जो साइकोलॉजी है ये ओल्ड सोशल साइंस है, ओल्ड सोशल साइंस। ठीक है, सो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।